मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने खुद को होम क्वारंटीन कर लिया है। जी हां, दरअसल पीएचईडी मंत्री मिथिलेश ठाकुर और जेएमएम विधायक मथुरा महतो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, लेकिन इससे पहले उन दोनों ने मुख्यमंत्री से मुलाकात की थी और ऐसे में मुख्यमंत्री ने खुद को फिलहाल होम क्वारंटीन कर लिया है। वहीं सीएम के प्रेस सलाहकार वरीय आप्त सचिव ने भी खुद को होम क्वारंटीन किया है। साथ ही प्रधान सचिव भी होम क्वारंटीन पर फिलहाल चले गए हैं। तो सीएम के प्रेस सलाहकार की बात कर लीजिए, आप तो सचिव हो, वो सभी लोग फिलहाल इस वक्त होम क्वारंटीन पर हैं। प्रधान सचिव ने भी खुद को होम क्वारंटीन किया है। मुख्यमंत्री ने अपने आप को होम क्वारंटीन कर लिया है। मिथिलेश ठाकुर और मथुरा महतो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसके बाद एहतियाती तौर पर फिलहाल इन सभी लोगों ने मुख्यमंत्री के साथ अपने आप को होम क्वारंटीन कर लिया है। और सहयोगी उपेंद्र हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ रांची से जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। उपेंद्र, सबसे पहले तो ये कि किस तरह की जांच की प्रक्रिया इस वक्त की जा रही है, क्योंकि होम क्वारंटीन पर ये सभी लोग चले गए हैं जिसमें मुख्यमंत्री भी शामिल। बिल्कुल विभाग, जिस तरह से कल रात में हेमंत सरकार के मंत्री मिथिलेश ठाकुर कोरोना पॉजिटिव निकले, रात के 12 बजे उनको रिम्स में भर्ती कराया गया और उसके बाद उनके एक विधायक मथुरा महतो भी पॉजिटिव निकले हैं। और ये दोनों जो हैं नेता, ये हेमंत सोरेन से मुलाकात किया था मंत्रालय में जाकर के, और इसके बाद आज खुद को होम क्वारंटाइन कर लिया है मुख्यमंत्री ने। साथ साथ उनके आप सचिव, उनके प्रेस सलाहकार, उनके प्रधान सचिव सभी ने अपने आप को। और चलिए अब सीधे आपको मैट्रिक का रिजल्ट आज जारी हो रहा है झारखंड में, जिसको लेकर के लाखों स्टूडेंट्स इंतजार कर रहे थे। सीधी तस्वीरें आपके सामने, जहां पर ये मैट्रिक का रिजल्ट अब से जारी होती हुई सीधी तस्वीरें झारखंड में मैट्रिक का रिजल्ट। तो न्यूज 18 के इस वेबसाइट पर भी जाकर के आप अपने रिजल्ट को देख सकते हैं। तो छात्रों का इंतजार खत्म हुआ, जिसके लिए वो इंतजार कर रहे थे। कड़ी मेहनत उन्होंने की थी और अब वो रिजल्ट उनके सामने इस वक्त पेश किया जाता हुआ। तो तकरीबन 4 लाख के आसपास, 3,80,000 के आसपास जो स्टूडेंट्स हैं, उन लोगों ने इस बार परीक्षा दी थी। और अब ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, सीधी लाइव तस्वीरें आपके सामने। करीब 3,87,000 यानी कि तकरीबन 4 लाख के आसपास स्टूडेंट्स जो हैं इस बार परीक्षा में शामिल हुए थे और इंतजार कर रहे थे कि रिजल्ट का कब जारी होता है। तो ये सीधी तस्वीर आपके सामने। क्योंकि सभी लोग रिजल्ट प्रकाशित करने का इंतजार कर रहे हैं। तो शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो रिजल्ट जारी करते हुए फिलहाल ये सीधी तस्वीर आपके सामने news18jharkhand.com पर भी जाकर आप अपने रिजल्ट को देख सकते हैं। और आज के 10th का रिजल्ट प्रकाशित का समय आ गया है और जो भी सहयोगी हैं कृपया सावधान जाएं और इसका रिजल्ट माउस स्पेस करने के लिए रखो। देखो उधर जाना पड़ेगा ऊपर। वो आप इधर जाइएगा। अरे भाई, अरे कौन सामने सर एकदम कुछ मत कीजिए आप लोग। एक बात जोरदार क्योंकि बच्चों का जो माध्यमिक शिक्षा होता है, उनका जो एक पड़ाव है, और शायद हम लोगों का भी, वो चाहे शिक्षक हो, चाहे विभाग हो, चाहे हमारे घर हो, सबका ये पड़ाव होता है। अब मैं अपने अध्यक्ष महोदय से अनुरोध करूंगा, जो रिजल्ट यहाँ पे दी गई है, जो प्रकाशित की गई है, उसके संबंध में वो इस पर अपना वक्तव्य रखेंगे माननीय अध्यक्ष महोदय। जैक के अनुरोध पर माननीय शिक्षा मंत्री जी अपने
अपने व्यस्ततम कार्यक्रमों के बीच भी समय निकालकर मैट्रिक के परीक्षार्थियों के परीक्षा फल प्रकाशन के अवसर पर आज उपस्थित हुए हैं। इनकी गरिमामय उपस्थिति से ये कार्यक्रम भव्य हुआ है और हम सभी परिषद परिवार के सभी सदस्य आपकी उपस्थिति से हम प्रफुल्लित और उत्साहित हैं। जैक की जो समस्त गतिविधियां हैं और जो समस्त कार्यकलाप हैं उनको जन जन तक पहुंचाने के लिए कृत संकल्पित हमारे प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बंधुगण जो हमारे आमंत्रण पर इस सभागार में आए हैं, हम आप सबों को हृदय के अंतःकरण से इस्तकबाल करते हैं। हम आभार व्यक्त करते हैं अपने प्रांत के सभी आरडीडी और जिला शिक्षा पदाधिकारियों का, जिन्होंने परीक्षा संचालन से लेकर मूल्यांकन तक में जैक को भरपूर सहयोग दिया है। हम उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। आज इस परीक्षा फल का प्रकाशन किया गया है। मैट्रिक की परीक्षा 11 फरवरी से प्रारंभ हुई थी और 28 फरवरी को ये परीक्षा संपन्न हो गई थी। हम चाहते थे कि अप्रैल या मई में हम परीक्षा फल दे दें, लेकिन कोरोना महामारी के कारण पिछले 3 महीना मार्च, अप्रैल और मई, इन 3 महीनों में हमारा मूल्यांकन कार्य बाधित रहा। बाद में स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग तथा आपदा प्रबंधन विभाग से अनुमति मिलने के बाद 28 मई से हमने मूल्यांकन कार्य प्रारंभ किया था, जो 25 जून को संपन्न हुआ। 25 जून को तो शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने इस रिजल्ट को जारी किया है, तो बच्चों का इंतजार खत्म हुआ। हालांकि टॉपर की घोषणा आज नहीं की जाएगी, लेकिन आप न्यूज़ 18 झारखंड के पेज पर जाकर भी इस जगह पर भी अपने रिजल्ट को देख सकते हैं। रुक करेंगे दूसरी बड़ी खबर का, खबर चतरा से, जहां पर डॉक्टर की लापरवाही ने एक मासूम की जिंदगी छीन ली और मां की हालत गंभीर बनी हुई है। दरअसल खाप के रहने वाले राजू भारती की पत्नी और बच्ची को सांप ने डस लिया। दोनों को आनन फानन में इलाज के लिए सुबह तकरीबन 5 बजे सदर अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टर ने परिजनों को डांट कर यहां से भगा दिया। जब बच्ची घर पहुंची तो उसने दम तोड़ दिया था। परिजन फिर उसकी मां को लेकर के अस्पताल पहुंचे और तब डॉक्टर ने इलाज करना शुरू किया। फिलहाल मरीज की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। जमीन पर सोया था, हम लोग को खाट उठ का व्यवस्था नहीं है। सांप काटने के बाद वहाँ टेम्पो करके आए हम लोग अस्पताल में आए, कागज वागज बनाए, बोला कि डॉक्टर अभी देखिए वहाँ जाइए भर्ती करने। आए, वहाँ पे कोई इलाज नहीं था। उसके बाद हम लोग चले गए आपस, लड़की थी या बच्ची थी, दोनों दोनों का काटा, एक मर गया, एक बचा, फिर दोबारा गए। सीजन रहते हैं जिसमें माँ और बेटी को दोनों को करैत सांप काटने के कारण यहाँ के ग्रामीणों के सहयोग से चतरा अस्पताल ले जाया गया, जहाँ पे डॉक्टरों की काफ़ी लापरवाही के कारण जो है बच्ची की मौत हो गई और महिला काफ़ी गंभीर रूप से घायल है। डॉक्टर ने एडमिट करने से इनकार चला गया, जिसके कारण जो है वहाँ से लाने के क्रम में काफ़ी सीरियस हो गई। फिर वापस जो है हम लोग जो है लेके गए तो बहुत मुश्किल से जो है वहाँ एडमिट किया गया। झारखंड के 2 मंत्री रिम्स में फिलहाल भर्ती हैं। दरअसल पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री का कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आया है और इसके बाद उन्हें रिम्स के आइसोलेशन वार्ड में भर्ती कराया गया। वहीं स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता भी रिम्स में इस वक्त भर्ती हुए हैं। बताया जा रहा है कि ये उनका रूटीन चेकअप है, लेकिन उन्हें एक सर्जरी भी करानी है, जो डॉक्टरों के निर्देश के बाद ही होंगे। तो 2 तस्वीरें आपके सामने। रिम्स में फिलहाल 2 मंत्री भर्ती इलाज के लिए, जिसमें स्वास्थ्य मंत्री रिम्स में भर्ती हुए हैं और बताया जा रहा है कि कुछ रूटीन चेकअप के साथ किसी तरह की सर्जरी भी उन्हें करवानी है। वहीं पीएचडी मंत्री मिथिलेश को जो हैं वो कोरोना पॉजिटिव निकले हैं और उन्हें आइसोलेशन वार्ड में इलाज के लिए भर्ती किया गया है।
तो स्थिति उनकी सामान्य है, पॉजिटिव हैं। तो उसके अनुसार डॉक्टरों ने उन्हें देख लिया है। देखने के बाद से जो भी सुझाव है उस सुझाव पर दवा और खान पान पर जो भी है वो सारा फॉलो हम लोग कर रहे हैं। मंत्री का अभी भर्ती हुए हैं, उनको एक रूटीन चेकअप के लिए उनको भर्ती किया गया है और उसके तहत उनका टीएमटी, एंजियो, टीएमटी हुआ है और ईसीजी हुआ है और ये सब करके उनका देखा जाएगा। ब्लड टेस्ट ये सब भी किया जा रहा है। उसके बाद जैसी परिस्थिति होगी, जैसा भी होगा वो। और चलिए अब जो खबर हम आपको दिखा जा रहे हैं वो सावधान करने वाली खबर है। खबर गुमला से है, जहां पर युवा उफनाई हुई नदी में खतरनाक स्टंट करते नजर आ रहे हैं। युवाओं की ये मस्ती जान जोखिम में डाल सकती है। इनका ये स्टंट खतरनाक हो सकता है। न्यूज़ 18 आपसे अपील करता है कि आप ऐसे स्टंट ना करें, क्योंकि आपकी जान बेहद कीमती है। दरअसल भारी बारिश की वजह से गुमला की कोयल नदी जो है उसका जलस्तर बढ़ा हुआ है। नदी में बढ़ते जलस्तर के बाद लोगों की सुरक्षा पर चौकसी की व्यवस्था है, लेकिन खतरे के निशान छूने के बेताब नदी में युवाओं के खेल पर प्रशासन बेपरवाह नजर आ रहा है। साहिबगंज में लॉजिस्टिक पार्क बनाने की प्रक्रिया तेज हो गई है। लॉजिस्टिक पार्क 120 एकड़ जमीन पर बनेगी, जिसमें कई तरह के प्रोसेसिंग यूनिट साथ होंगे। साथ ही पार्क में इंडियन ऑयल और ओएनजीसी जैसी तेल कंपनियों के डिपो भी होंगे। भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण ने जिला प्रशासन को इसके लिए 47 करोड़ की राशि का भुगतान भी कर दिया है। अब जल्द ही जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू होगी। लॉजिस्टिक पार्क बनने से न सिर्फ इलाके का विकास होगा, बल्कि रोजगार के नए अवसर भी सामने आएंगे। पार्क के लिए हम लोग 120 एकड़ अप्लाई किए और 47 करोड़ रुपया गवर्नमेंट को दे भी चुके हैं, ठीक है ना। और उसका जल्द से जल्द मिल जाता है तो उसका हम लोग काम भी स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये लॉजिस्टिक पार्क कंसेप्ट है, मॉडर्न कंसेप्ट है, जहाँ प्रोसेसिंग यूनिट, स्टोरिंग फैसिलिटी, सारा फैसिलिटी रहेगा। बिजनेस हब टाइप का एक बन जाएगा वहाँ पर। हाँ, उनके लॉजिस्टिक पार्क के लिए करीब 120 एकड़ भूमि की आवश्यकता है। उन्होंने अधियाचना दिया है, जिसमें करीब 7 एकड़ 78 दशमलव भूमि है वो सरकारी भूमि है, जिसका उनको हस्तांतरण किया जाना। इसका अतिरिक्त शेष भूमि जो है वो रैयती भूमि है और इस भूमि के अधिग्रहण की कार्रवाई के लिए प्रक्रिया अभी प्रारंभ होनी है। फिल्म अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या के मामले की सीबीआई जांच कराने की मांग लगातार तेज होती जा रही है। जमशेदपुर शहर में सामाजिक संगठनों ने सुशांत को श्रद्धांजलि दी और हस्ताक्षर अभियान चलाए। सारे हस्ताक्षर को सामाजिक संगठन केंद्र सरकार के पास भेजेगी और पूरे मामले की सीबीआई जांच कराने की मांग की जा रही है। श्रद्धांजलि देने के लिए और सीबीआई की जांच करवाने के लिए आज हस्ताक्षर अभियान चला रहे हैं जमशेदपुर के साक्षी गोल चक्कर में। और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी से निवेदन करते हैं कि इसके ऊपर निष्पक्ष सीबीआई जांच। राजकीय मानभूम छऊ कला का केंद्र सिल्ली के बेहतर संचालन को लेकर जिला प्रशासन की तरफ से पहल की जा रही है। छऊ नृत्य कला को लोकप्रिय बनाने और आम जन तक इसके प्रदर्शन को सुलभ बनाने को लेकर सरकार के निर्देश पर कवायद तेज हो गई है। छऊ कला का प्रशिक्षण देने वाले प्रशिक्षकों का मानदेय और प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले प्रशिक्षुओं का मानदेय बढ़ाने पर विचार किया जा रहा है। नृत्य कला केंद्र जो सिल्ली में है, उस कमेटी की एक बैठक हुई और विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई। जो ये बैठक बहुत समय से प्रस्तावित थी, लेकिन लॉकडाउन के कारण काफ़ी दिनों से टलती रही और आज एक बैठक हुई जिसमें कई मुद्दों पर चर्चा हुई, जिसमें सबसे पहले तो लेखा जोखा देखा गया और जो भी आवंटन कम है उसके लिए मांग की जाएगी, ये निर्णय लिया गया। साथ ही वहाँ पे पदस्थापित जो भी कर्मी हैं, जो भी शिक्षक हैं और जो भी कलाकार हैं, उनके मानदेय की बढ़ोतरी का एक प्रस्ताव लोगों कमेटी के द्वारा दिया गया। फैसला लिया कि जो 400 रुपये स्टाइपेंड मिला करते थे छऊ नृत्य सीखने वाले लोगों को, जो वहाँ एक छऊ नृत्य केंद्र, उसको बढ़ाकर 1000 रुपये किया गया। बहुत ही स्वागत योग्य कदम, जो एक प्रतिबद्धता दिखती है इस सरकार में माननीय हेमंत सोरेन जी में। आपको कहीं न कहीं उनके हर फैसले में उसकी झलक मिलती है। पुणेहाट विधायक प्रदीप यादव ने सीएम हेमंत सोरेन के साथ मुलाकात की और इस दौरान उन्होंने अपने क्षेत्र में तैयार बिजली सब स्टेशन और देवदार अस्पताल भवन का उद्घाटन जल्द से जल्द करने का सीएम से आग्रह भी किया। ही हमारे यहाँ एक पावर ग्रिड स्टेशन बना है
हमने सीएम साहब से आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि जल्दी ही इसी महीने उसका उद्घाटन करके तय करेंगे और फिर एक अस्पताल भी निर्माण बना हुआ है, उसका भी उद्घाटन की जाएगा। फिर कुछ अन्य मामले हैं कि पिछली सरकार ने जो वृद्धा पेंशन या पारिवारिक लाभ योजना, गरीबों की जो कल्याणकारी योजना, उसमें जो कुछ मापदंडों में बदलाव किया था, वह गरीबी रेखा में होना आवश्यक है, जबकि पहले ये चीजें नहीं थी, आय के आधार पर था। हमने कहा कि उसको थोड़ा सहज और सरल करना होगा। एक बार फिर भूमाफियाओं ने रामगढ़ कॉलेज, कन्या पाठशाला भुरकुंडा, हाई स्कूल भुरकुंडा की जमीन को लूटने का काम शुरू कर दिया है। भूमाफियाओं ने शिक्षण संस्थानों पर अवैध रूप से अतिक्रमण कर निर्माण कार्य की शुरुआत कर दी है, जिसका विरोध कॉलेज और स्कूल प्रबंधन के द्वारा किया गया। लेकिन भूमाफिया बेखौफ होकर जमीन को लूटने में लगे हैं। वहीं सूचना दिए जाने के बाद भी प्रशासनिक पहल बहुत देर तक नहीं की गई। भुरकुंडा में लोगों ने जब आंदोलन की धमकी दी, तब जाकर रामगढ़ जिला प्रशासन सक्रिय नजर आ रहा है और जमीन मापी के आदेश दिए गए हैं। उन्होंने स्कूल की जमीन की मापी पतरातू अंचल अधिकारी निर्भय कुमार के नेतृत्व में दी है। और सीओ साहब दोनों आए थे और उन लोगों ने ये निर्धारित किया था कि किस दिन आप बाउंड्री कराइएगा, उस दिन हम आएंगे पुलिस बल के साथ। और कल तय हुआ आए लोग, लेकिन वहाँ कुछ महिलाएं आई और कुछ पुरुष भी थे, जिन लोगों ने मिलकर के बाउंड्री के निर्माण कार्य को रोक दिया और अंदर की झाड़ियों को साफ कर रहे हैं। और आगे वो उनकी मंशा है कि वो दीवार खड़ी करें। कन्या पाठशाला और भुरकुंडा हाई स्कूल का जो भी भूमि था, तो उसमें हम लोग को सूचना मिला कि पब्लिक इंक्रोचमेंट कर रहा है सरकारी ज़मीन पर। तो आज हम लोग उसी का नापी करके क्लियर करने आए हैं कि कितना ज़मीन हमारे पास है और कौन कौन इंक्रोचमेंट किया हुआ है। लातेहार नगर पंचायत में शहरी जलापूर्ति योजना हाथी का दांत साबित हो रहा है। करोड़ों की लागत से बन रहे शहरी जलापूर्ति योजना पिछले 2 वर्षों से अधर में ही लटके हुए हैं। नगर पंचायत के द्वारा हर घर तक शुद्ध पेयजल पहुंचाने के लक्ष्य से नगर पंचायत क्षेत्र में करोड़ों की लागत से पानी टंकी और वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण तो कराया गया, लेकिन इससे किसी को कोई फायदा अब तक नहीं मिला। नगर पंचायत के कार्यपालक पदाधिकारी का यह कहना है कि कोरोना की वजह से काम पूरा नहीं हो पाया, लेकिन जल्द ही लोगों के घरों तक शुद्ध पेयजल पहुंचेगा। पंचायत के अंतर्गत जो शहरी जलापूर्ति योजना है वह 90% कार्य पूर्ण हो गए हैं। जितने भी ESR वगैरह निर्माण करने थे, 4 ESR, वो सारे पूर्ण हो गए हैं। पाइपलाइन के बिछाने का भी काम हो गया है। परंतु चूँकि लॉकडाउन मार्च 2020 तक उसको स्टार्ट करना था हम लोगों को, लेकिन लॉकडाउन लागू हो जाने के कारण से वो कार्य नहीं हो पाया और अभी वर्तमान में कार्य धीमी प्रगति से चल रहा है। इस संदर्भ में जो इसके कॉन्ट्रैक्टर हैं रॉक ड्रिल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, उनसे लगातार टच में है। खबर बोकारो से, जहां पर अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल खिलाड़ी सरकार से मदद की गुहार लगा रहे हैं। ये खिलाड़ी देश के लिए खेलती हुई नजर आई हैं, लेकिन उनके बाद उनको कोई मदद नहीं दी गई। किसी तरह से वे अपने परिवार का गुजारा कर रही हैं, अपना गुजारा कर रही हैं। दरअसल बोकारो की सफीरा अंडर 13 अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल मैच में 2 बार भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व कर चुकी हैं। अंडर 14 अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल मैच में भी साल 2011 में उन्होंने भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व किया, लेकिन अब वे आर्थिक तंगी से जूझ रही हैं। सफीरा हस्सा आर्थिक तंगी की वजह से रांची के एक मॉल में सेल्स वुमेन के तौर पर काम कर रही हैं। वहीं डीसी ने मदद का आश्वासन दिया है। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।